हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपने सीटेट 2023 अगस्त का सेकंड पार्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें हम 71 to 80 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हमारे साइंस पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं, आपके साइंस पेडागॉजी क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके खुद के डीएनए होते हैं। जैसे प्लास्टिड जो होते हैं उनमें अपने खुद के प्रोटीन डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है जिसको एम्प्टी डीएनए बोलते हैं। न्यूक्लियस में आपका पता ही, आपको क्रोमोसोम क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, उसमें आपका डीएनए होता है। लेकिन वैक्यूल में आपका डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपका ABC इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ABC जिसमें लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में, वो आपका सही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के लिए एकदम सही है। कि सारे के सारे लिविंग जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं हमारे, वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ हमारे जैसे एनिमल सेल्स हैं, वो आपके माइक्रोन से लेके मिलीमीटर तक पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये पॉसिबल है कि जैसे कि सबसे लार्जेस्ट सेल हम किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, ऑस्ट्रिच के एग को। तो वो तो विजिबल है विद नेकेड आई। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत। सब नहीं होते, मोस्ट ऑफ द आर माइक्रोस्कोपिक। एनिमल सेल में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे विच कैन बी विजिबल थ्रू योर नेकेड आई। ओके, ऑस्ट्रिच एग आप उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या सभी सेल्स में सेल वॉल होती है? अब नहीं, प्लांट सेल में होती है आपके सेल वॉल, मानते हैं, लेकिन सभी सेल्स में नहीं होती है। जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे और आपके जो हायर प्लांट्स इनमें तो सेल वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल आपकी नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल वॉल उसमें नहीं होता, सेल वॉल सॉरी। क्या सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि सभी में हो। हमारे कितने जो हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें ऐसे ही न्यूक्लियस रहता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई, सेकेंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट भी। फोर्थ लिस्ट यार, ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। क्या सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? यस, आपकी सेल जो है वो किससे डिफाइंड होता है, उसमें एक सेल मेम्ब्रेन तो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें जो है आपकी करेक्ट है। इसकी वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन जिसमें लिखा है ओनली डी इज़ करेक्ट, आपका टिक हो जाएगा। ओके, नाउ 73rd क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द अप्रॉक्सीमेट। उनका टाइम कितना लगता है, अप्रॉक्सीमेटली बता रखा है, उनको डिकम्पोज होने में इतना समय लगता है। अब प्लास्टिक बॉटल, सिल्क स्कार्फ, कॉटन शर्ट, बनाना पील, पेपर। सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसमें क्या लिखा है ऑप्शन के हमारे, 2-5 मंथ, 1-2 वीक, 2-10-30 डेज, 4 ईयर्स एंड सेवरल ईयर्स। तो आपका ए का क्या हो जाएगा, 5th। नाउ सिल्क स्कार्फ, कॉटन शर्ट, सबसे ज़्यादा फटाफट क्या होएगा आपका, पेपर। ठीक है, दैट इज़ योर 1-2 वीक्स में। तो आपका ई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। फिर आता है आपको बनाना पील, आसानी से हो जाएगा, इसमें आपको 10-30 डेज़ में लग जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। फिर आपका कॉटन शर्ट भी आपका इजीली डिकम्पोज हो सकता है, एंड सिल्क स्कार्फ। एज़ कम्पेयर टू सिल्क स्कार्फ, कॉटन शर्ट आपकी पहले हो जाएगी। तो हमारे क्या ऑप्शन बच रहे हैं, 4 ईयर्स एंड 2-5 मंथ्स। आपका कॉटन शर्ट किससे मैच होगा, 2-5 मंथ से। तो सी का क्या हुआ हमारा, फर्स्ट। एंड लास्ट जो सिल्क स्कार्फ, जिसमें कितना समय लगेगा आपको, 4 ईयर्स। तो हमारा ए का आया 5th ऑप्शन, देख लेते हैं ए का 5th आपका किस में है, बस इन दोनों में। नाउ हमारा बी का क्या है, 4th। बी का 4th इसमें सेकंड ऑप्शन में लिखा है, 4th में नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपका 2 ऑप्शन। नाउ सी इज़ 1 मैच, डी सेकंड, डी का आपका सेकंड आ रहा है। ओके, डी का आपका सेकंड आ रहा है, यहाँ पे डी का थर्ड लिखा हुआ है। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे कि हमारे जो डी आपका सेकंड, 1-2 वीक्स लगेंगे उसको। ठीक है,
और पेपर को कितना लगेगा 10 to 30, क्योंकि बनाना पील क्या है, आप जैसे कि ये आपका एक वेजिटेबल वेस्ट है तो इसको जो है जल्दी ये आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, इसको ठीक कर लेंगे एक बार, डी का सेकेंड एंड ई का आपका थर्ड। ओके, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट माना जाएगा। नाउ एक फेदर है जिसका मास 15 ग्राम है, उसको जो है आपका ड्रॉप किया गया कहाँ से, एक हाइट से। ये फाउंड किया, इट इज़ फाउंड टू फॉल विद ये देखा गया कि उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो नेट फोर्स उस पर कितना काम करा है, उस पर टोटल फोर्स। अब फोर्स फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, जब उसमें चेंज इन वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी, सेम है, कांस्टेंट रह रही है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका, सेम, ठीक है, चेंज नहीं आ रहा है उसमें कुछ भी। तो इसकी वजह से आपका जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या होएगा, ज़ीरो। आप सिर्फ फोर्स जब फाइंड आउट कर सकते हैं जब वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो, और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। अब आता है एक आयन है X3+ आपका, उसमें क्या है कि उसको जो है आप एलिमेंट X से ले रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 27 है। अब क्योंकि इसका एटॉमिक मास 27 है, आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास अगर 27 है, उसका हाफ क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास आपका कितना है 27, और 13 आपका एक ऐसा एटॉमिक नंबर है जिसका मास 27 आता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर तो 13 हो गया। अब जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं। प्रोटॉन कितने हो गए उसमें 13। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी उसमें उतने ही होने चाहिए। अब क्या है कि उसमें 3+ लिखा हुआ है, आपने देखा होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसमें 13 - 3, ठीक है, इजिकल टू 10 उसमें 13 उसमें प्रोटॉन, 10 उसमें इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन होगा उसका एटॉमिक मास, मतलब कि 27 - 13 एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसका आंसर एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन आया, तो 7 में से 3 गए 4 आया आपका, एंड 2 में से गए 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 13, 10 एंड 14। 13, 10 एंड 14 आपका किस में लिखा है, फोर्थ में रेस्पेक्टिवली बताना है। प्रोटॉन आपके 13 है, इलेक्ट्रॉन आपके 10 है, न्यूट्रॉन आपके 14 है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। किसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपके होते हैं। अब इसका जो सही कुकुम्बर, पपाया, रोज़, मस्टर्ड, रोज़, पिट्यूनिया, कॉर्न, कुकुम्बर, पिट्यूनिया, एंड नाउ कॉर्न, पपाया, मस्टर्ड। जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है, मस्टर्ड, रोज़ एंड पिट्यूनिया वाला आपका, ठीक है। ये आपको बस लर्न करना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और दोनों होते हैं, ठीक है ना। नाउ द 77th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में जब ये आया था, इसमें एक गड़बड़ थी उस टाइम पे, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका। क्लेई सॉइल जो है बेटर एरेटेड है, क्लेई सॉइल जो है बेटर एरेटेड नहीं है, ठीक है, लोमी सॉइल से। तो डेफिनेटली लोमी क्लेई सॉइल क्या मोर फर्टाइल है कंपेयर टू लोमी सॉइल। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लोमी सॉइल जो आपकी मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई रॉन्ग। अब इसमें दोनों स्टेटमेंट ये रॉन्ग थी। नाउ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्ले सॉइल की ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल, ठीक है। पार्टिकल साइज क्ले सॉइल का वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू, ये भी ठीक है। अब इसमें दो स्टेटमेंट गलत है, दो रॉन्ग है। अब बच्चों ने अगर इसमें क्या था कि अगर बच्चों ने 1 और 2 में दोनों ऑप्शन में से कोई भी टिक करा था तो उनको मार्क्स मिले गए थे, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी हुई हैं, गॉट इट। नाउ the 78th question, which of the following substance are present on the rubbing surface of a match box। rubbing जो मैच बॉक्स में वो आपके क्यूब्स बने होते हैं ब्राउन कलर के, उसमें क्या होता है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ग्लास पाउडर, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ग्लास पाउडर, रेड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम या वाइट फॉस्फोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस उसमें प्रेजेंट होता है, वो जो ब्राउन ब्राउन ऐसे आपका सरफेस होता है, ठीक है। नाउ द 79 क्वेश्चन, ए एंड बी कुछ सिक्रीट देयर हार्मोन्स। ए एंड बी जो है अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ ग्लैंड। जब उनको ऑर्डर मिलता है एक पर्टिकुलर ग्लैंड से, तो आपको बताना है ए बी सी क्या है।
हमारे ऑप्शंस क्या है, पेनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड, थायराइड, थायराइड, एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, थायराइड। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑर्डर से जो है आपके थायराइड एंड एडर्नल ग्लैंड क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें जो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है थायराइड एंड एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ए ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये आपका इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है और एकदम छोटा सा होता है, पी साइज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, जो इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा बनती है वो रियल होती है, ऐसा कौन सी स्टेटमेंट जो इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रही है। लाइट डिफ्रैक्ट करती है ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो करती है। आपको इस सेंटेंस से रिलेटेड आंसर देना है, क्या एक्सप्लेनेशन, कौन सी लाइन दे सकती है। हमें पिन होल कैमरा में इमेज रियल मिल रही है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि लाइट जो है किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी, ये तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने की कौन सी स्टेटमेंट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है, ओके। तो 80 का आंसर 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारी आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।